हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। साडा हक, साडा हक। अपना हक मांगते और सरकार के खिलाफ नारे लगाती ये महिलाएं और पुरुष सरकारी बैंक के कर्मचारी हैं और केंद्र सरकार के बैंकों के निजीकरण के फैसले का विरोध कर रहे हैं। बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल के चलते आज हिसार में सभी बैंक यूनियंस की यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉयज के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। जाट कॉलेज के सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने इकट्ठा होकर बैंक कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय तक पहुंचे। यूनियन के पदाधिकारी राजेश पसरीजा ने बताया कि संसद के शीत सत्र में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल लाने के कारण बैंक कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। बैंक कर्मचारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हैं। उन्होंने बताया कि जब सरकारी बैंक फायदे में है तो उनका क्यों निजीकरण किया जा रहा है। आज सरकारी बैंकों में 90 लाख करोड़ रुपए जमा है। निजीकरण करने से ये सारा रुपया निजी हाथों में आ जाएगा और उस पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। सरकार के इस फैसले के खिलाफ जनता भी उनके साथ जुड़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार नहीं मानी तो किसान आंदोलन की तरह बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। 16 और 17 तारीख को 2 दिन का बैंक कर्मचारी अधिकारियों ने देश भर में 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। ये मजबूरी वर्ष हमें करना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से हम DFS से IBA से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो विंटर सेशन में आपने बैंकिंग अमेंडमेंट बिल जो लेकर आ रहे हैं, जिसके जरिए आप जो गवर्नमेंट का शेयर है उसे 51% से कम करना चाह रहे हैं, आप उस बिल को नहीं लाएं, इसका आश्वासन दें। लेकिन सरकार ने, DFS ने, मिनिस्ट्री ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। ये हड़ताल हम बैंकों के लिए नहीं कर रहे हैं। हमें कोई वेतन समझौता नहीं चाहिए। हम कोई भी अपनी डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम 2 दिन की तनख्वाह कटवा रहे हैं। लगभग 10 लाख कर्मचारी 320 करोड़ के करीब अपनी जेब से दे रहे हैं सरकार को। यह हड़ताल हम जनहित के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। आप इसी चीज़ से समझिए, जब 42 करोड़ जनधन खातों में से 40 करोड़ जनधन खाते पब्लिक सेक्टर बैंक ने खोले हैं, तो आप ये मान के चलिए कि देश का आम नागरिक, आम जनता सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंकों से जुड़े हुए हैं। सरकारी बैंकों का जो ये नेशनलाइजेशन हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि कल्याणकारी योजनाएं हों और ये पूंजीवाद से बचे। लेकिन आज सरकार फिर वापस उसी रास्ते पर जाना चाह रही है कि सरकारी संपत्तियों को बेचकर सरकारी बैंकों को भी कॉरपोरेट्स के हाथों में दे के पैसा जुटा पाए। इससे आम जन का जो 90 लाख करोड़ रुपया सरकारी बैंकों में जमा है वो स्टेक पे आ जाएगा। कॉरपोरेट घराने खरीदेंगे, कॉरपोरेट घराने ही प्राइवेट बैंक हैं। आप इतिहास छोड़िए, वर्तमान में देखिए, हर 6 महीना साल में 1-2 बैंक जो है डूब रहे हैं। वो डूबना उनका नहीं है, आम आदमी की जनता, आम जनता का जो पैसा है, जो 90 लाख करोड़ रुपया जमा है, उस पर खतरा है। वो गबन हो जाएगा, वो डूब जाएगा। उसके लिए हम बैंकर अकेले नहीं, आज जनता भी हमारे साथ है। जितने भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, MPs, MLA सभी हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि हम इस लड़ाई में। आप लोग समय समय पर इसको लेकर प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, लंबे समय से करते आ रहे हैं। हाँ जी। लेकिन कहीं पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स सिर्फ इतना आता है कि भाई आप लोग स्ट्राइक वापस ले लीजिए। देखिए, तो आपको लगता नहीं जैसे अभी हाल ही में किसान आंदोलन हुआ, एक लंबे, एक बड़े आंदोलन की बैंक कर्मियों को ज़रूरत है? आपकी बात सही है कि किसान का एक लंबा आंदोलन चला, उन्हें जीत भी मिली। उससे बैंकर भी मोटिवेटेड है, आम जनता भी मोटिवेटेड है कि सरकार अब अगर कोई गलत काम करेगी तो सब लोग जुड़ेंगे और ये जन आंदोलन बनेगा। आज जो बैंक प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जनता जुड़ रही है, उस जन आंदोलन की वास्तव में ज़रूरत है। आप इसको बाकी प्राइवेटाइजेशन से लिंक मत करें। बाकी प्राइवेटाइजेशन का, मान लो कोई सेवा प्राइवेटाइज कर दी तो मेरी स्वीट व्हील है कि मैं टिकट 50 वाला लूँ। 50 वाला मान लो रेलवे का 70 का हो गया प्राइवेट होने के बाद, मेरी इच्छा है, मेरे पास 70 होंगे तो मैं जाऊँगा। लेकिन जहाँ आम जन का 90 लाख करोड़ रुपया जमा है और ये अगर प्राइवेट हाथों में चला गया तो देश डूब जाएगा। हमें उसे बचाना है। तो आपकी फ्यूचर में क्या? अभी हमारी जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए, किसान अगर बैठे 1.5 साल, उससे किसानों को व्यक्तिगत पीड़ा हुई, लेकिन किसानी चलती रही। बैंक अगर बैठ जाएगा सड़क पर तो पूरा देश रुक जाएगा। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसकी बैकबोन जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। इसलिए हमारी मजबूरियां भी हैं। हम लंबा हड़ताल नहीं कर सकते क्योंकि लोगों का काम रुक जाएंगे। जब पेंडेमिक में 500-500 रुपये के लिए भी लोगों को हमारे पास आना पड़ा
कि बेचारे इतनी मजबूरी में 70 साल आदमियों को हमने घर भी जाके पैसा दिया, तो उस गतिविधियों के साथ भी हमें इस लड़ाई को लड़ना है और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे भी और जीतेंगे। अगर हम हिसार की बात करें तो 2 दिनों में कितना नुकसान? देखिए, नुकसान की हमें भी बड़ी तकलीफ है, हम नहीं चाहते ये नुकसान हो, लेकिन आज कम से कम 250 ब्रांचें हिसार डिस्ट्रिक्ट में होंगी पब्लिक सेक्टर बैंक की, जो पूर्णतया बंद है। और आम जन को हमने इसलिए पहले भी नोटिस दिया कि आप अपने जरूरी काम निपटा लें, करें क्या। अगर कल ये प्राइवेटाइज हो जाता है, मेरी 35 साल की नौकरी होने को है और मेरे पास अगर कोई जमा करवाने आता है तो इसलिए आता है कि ये सरकारी बैंक है। अगर रातों रात ये बैंक प्राइवेट हो जाएंगे और ये कॉरपोरेट गबन करके पैसा ले जाएंगे, आप देखिए पीएमसी, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, आप वीडियोस आ रही हैं, क्लिपिंग्स आ रही हैं यूट्यूब पे, देखिए लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं कि हमें बीमारी के लिए हमारा अपना पैसा वापस नहीं मिल रहा। वो हालात अगर इस सरकारी बैंक में आम जन के साथ हो जाएगा तो देश में तराई हो जाएगी। हम उसको नहीं होने देंगे और जो असुविधा हो रही है हम उसके लिए जनता से उम्मीद करते हैं वो हमारे साथ रहेंगे। आपसे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी बातों को पूरा समझ देंगे अपने मीडिया पे, ताकि जिन लोगों को नहीं पता कि इससे क्या नुकसान हो सकते हैं उन्हें पता लगे, सरकार तक ये आवाज़ पहुंचे और सरकार अपना जो ये गलत निर्णय है उसको वापस ले। थोड़ा सा रफ बता दें कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, इम्पैक्ट सिर्फ इतना रहेगा जो ट्रांजैक्शंस हैं। हालांकि आज आप देखें डिजिटाइजेशन पर हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। उसमें हमने हर कस्टमर को सुविधा दे रखी है, नेट बैंकिंग है और ऐप्स हैं और आरटीजीएस अब 24 घंटे लाइव रहता है, तो काफ़ी ग्राहक तो इससे कर पाएंगे। इवन हमारे जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, आम आदमी उससे भी पैसा ले पाएंगे। लेकिन सरकार को जताना जरूरी है, बताना जरूरी है कि आप ये गलत कर रहे हैं और जिन लोगों को असुविधा होगी, जो बिजनेस उनका 2 दिन के लिए थोड़ा ट्रांजेक्शन आगे जाएंगी, वो हम जाके पूरा काम कर फिर से निपटाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।